नमस्कार, मैं डॉक्टर जय ओझा, सहायक अध्यापक चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। आप सभी का पुनः एक बार चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विशिष्ट वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी द्वारा किए जाने वाला यह छठा वेबिनार है। पिछले 5 वेबिनार में हमें सिर्फ गुजरात के नहीं अपितु समग्र देश और कतिपय विदेशी दर्शकों का भी अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य शिव कृपानंद जी के आशीर्वचन प्राप्त होने वाले हैं। आज का जो हमारा यह विषय है, मातृत्व एक वरदान, दिव्य संतति का आह्वान, इस विषय के ऊपर जिसके आपको अगर याद हो तो तेजस्वी बालक तेजस्वी भारत, यह इस विषय पर वेबिनार हमने किया था। उसी विषय पर बहुत सारे अभिभावकों ने और आप श्रोताओं ने बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें दिखाया था। इसलिए पुनः एक बार गुरु जी के सानिध्य में हम फिर से इस विषय पर आपके सामने चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, राज्य सत्ता का दायित्व है कि वह आध्यात्म और शिक्षण के बीच में एक सेतु बनाए, जिससे समाज का संतुलन बना रहे। और आज आनंद की बात यह है कि हमारे गुजरात के भावनगर जनपद के माननीय सांसद श्रीमती भावना बहन शियाल के माध्यम से इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री हर्षद भाई शाह के परिचय से अवगत कराता हूं। श्री हर्षद भाई शाह मूलतः विरमगाम उनका उनका मूल नेटिव प्लेस था। उसके बाद उन्होंने विभिन्न दायित्व निभाते हुए बहुत ही अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में दायित्व निभाने के बाद 2012 में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति के रूप में दायित्व स्वीकार किया। और इस दौरान उन्होंने 2010 में भी वांचे गुजरात, जो बहुत ही बड़ा अभियान अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था गुजरात में, उस वांचे गुजरात अभियान का उन्होंने नेतृत्व अच्छी तरह से किया और पूरे गुजरात में इसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इस वर्षों के दौरान नर्मदा जो यूनिवर्सिटी है, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, उनके सिंडिकेट के वो सभ्य भी रहे। अभी वर्तमान में जून 2019 से वे पुनः सरकार के द्वारा इस चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। श्री हर्षद भाई शाह से मैं विनती करता हूं कि वे आज के इस हमारे वेबिनार को उद्घाटित करें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और पूजनीय गुरु जी के आने तक मैं कुछ भूमिका आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारे काफी दर्शकों ने पहले हमारे वेबिनार में हिस्सा लिया है, वो काफी बात जानते भी होंगे, अगर थोड़ा सा दृढ़ीकरण भी हो जाए, फिर से कुछ न कुछ बात रिपीट हो। मैं ये कहूंगा मित्रों कि ये यूनिवर्सिटी एक विश्व की अनन्य, अजोड़, यूनिक प्रकार की यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार की यूनिवर्सिटी विश्व में कहीं भी नहीं है, और इसलिए पूरे देश में और पूरे विश्व में इस यूनिवर्सिटी का कार्य क्षेत्र भी अनन्य है, अत्यंत विशिष्ट कार्य है। अन्य यूनिवर्सिटियों में तो उनके विषय मर्यादित रहते हैं, उनका विस्तार कार्य क्षेत्र भी मर्यादित रहता है, मगर हमारा जो कार्य क्षेत्र है पूरा गुजरात है, और ऐसा समझिए कि पूरा भारत है, और ऐसा समझिए कि विस्तीर्ण रूप से पूरा विश्व है। इसलिए कि पूरी मानव जाति के उत्कर्ष के लिए यह यूनिवर्सिटी कार्यरत है। अनेक स्वरूपों में, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये कार्य सामाजिक चेतना जगाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं।
मित्रों, कोई भी यूनिवर्सिटी काम करती है तो 18 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। 12th के बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को वो हायर एजुकेशन देती है। मगर ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी विशिष्ट है कि वो जन्म से, गर्भ संस्कार से, गर्भवती माता के गर्भ में कुक्षी में जो बालक है, तभी से यह यूनिवर्सिटी ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वो समझाने का यत्न करती है। इसलिए हमारा कार्य तो -3 इयर्स से शुरू होता है। -9 मंथ्स में बोलता था अभी तक, मगर अभी हमने बोलना शुरू किया है कि -3 इयर्स। क्यों 3 इयर्स? कि जब किसी युवक युवती की शादी होती है, वो लग्न बंधन में बंधे जाते हैं, परिणय में आते हैं। बाद में उनको जब विचार आता है कि अब हमें बालक चाहिए, परिवार तो वैसे जल्दी चाहते हैं बालक को, मगर हम ये कहते हैं कि बालक आयोजनबद्ध रूप से लाने चाहिए। संकल्प की पद्धति से बालकों के जन्म होने चाहिए। Pregnancy should never be by chance, it should be by choice. Pregnancy should never be by an accident, it should be by planning. तो एक्सीडेंट से नहीं, अकस्मात से नहीं आना चाहिए। ये कोई वासनाजन्य प्रक्रिया नहीं है, यह कोई बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रिया भी नहीं है। यह तो ईश्वरीय सत्व और तत्व का अवतरण करने के लिए यह एक प्रक्रिया है। भगवान ने जो चाहा है कि यह सृष्टि आगे बढ़ती रहे, और आगे बढ़ने के लिए भगवान ने क्या किया? माध्यम किसको बनाया? स्त्री को बनाया, माता को बनाया। और इसलिए हम कहते हैं, इस विषय का जो नाम हमने रखा है, मातृत्व का वरदान। सभी माताओं को, बहनों को किसी न किसी समय ये अवस्था प्राप्त होती है। जिनको यह स्थिति मिलती है, यह अवस्था प्राप्त होती है, वो तो बड़ी भाग्यशाली होती है। कुछ कम भागी बहनों को भी शायद यह मौका नहीं मिलता होगा, मगर मातृत्व यह एक प्रकार से स्त्री का ही वरदान है, स्त्री के लिए दिया गया वरदान। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बालक का जो अवतरण होता है, बालक का जो जन्म होता है माता की कुक्षी से, यह बालक ईश्वर के विकल्प में पूजी जाने वाला पात्र है। ईश्वर के विकल्प में पूज सकते, मतलब भगवान की तरह उनकी आराधना कर सकते। अब ये बालक का आविष्कार कैसे हो, उनका जन्म कैसे हो, इस पद्धति से हो, ताकि हमें एक अच्छी जनरेशन मिले, अच्छी पीढ़ी मिले, जो कि अभी जो हमारे जो समाज में जितने भी प्रश्न हैं, समाज में जो भ्रष्टाचार है, अनीति है, दुराचार है, या तो जितने भी मतलब जो दूषण हमें अच्छे नहीं लगते, जितनी भी बातें हमें अखरती हैं, इन सब बातों के लिए एक ही उपाय है। वह उपाय है बालक के गर्भ से ही संस्कारित किया जाए बालक को। बालक जब गर्भ में प्रवेश होता है, कोई जीव जब गर्भ में प्रवेश होता है भ्रूण के रूप में, फिर उसका जो 9 महीने का विकास क्रम है, 280 डेज, ये हम ऐसा बोलते हैं कि 280 दिन की पाठशाला है बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए हम ये कहते हैं कि ये तो जैसे वर्गखंड बोलते हैं ना, जैसे सबसे पहला खंड है गर्भखंड, गर्भखंड के बाद में आता है गृहखंड, गृहखंड के बाद में आता है वर्ग। तो गर्भखंड में जब आता है, जब बालक माता के गर्भ में आता है, तो माता ने किस प्रकार से अपने जीवन का आयोजन करना चाहिए, अपनी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए, ताकि बच्चे का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से। ये भाई स्वामी जी आवे तो जरा जानकर संभला तो नहीं, तुम्हें अनम्यूट था, अनम्यूट होकर के जरा बात कीजिए। अरे आप अनम्यूट हो जाइए, 1 मिनट। हाँ दादा, जब भी मुझे समाचार मिलेगा तुरंत मैं आपको बताता हूँ। आप संकेत दीजिए ताकि हम ज्यादा समय न लें।
जी जी। तब तक मैं बात करता रहता हूँ। तो मित्रों, ये जो प्रक्रिया है माता के लिए, ये ऐसा सुवर्ण अवसर है मातृत्व की। जब उसको संकेत मिलता है तो पूरे परिवार के लिए यह एक उत्सव बन जाता है। और पूरे परिवार के लिए उत्सव जब बनता है तो परिवार में आने वाले आने वाली आत्मा का स्वागत कैसे करना है, आने वाले बच्चे को कैसे संभालना है, और उसकी तैयारियां करते हैं। उनके मन में, सबके मन में खुशी होती है, और माता पिता के मन में तो अत्यधिक खुशी होती है। ऐसी स्थिति में मगर बालक आने से पूर्व जितनी भी प्रक्रिया करनी चाहिए वह प्रक्रिया हमने करनी चाहिए। तो माता पिता जब संकल्प करते हैं कि हमें बालक चाहिए, लग्न के बाद, जब वो शादी के बाद सोचते हैं कि भी हमें बालक चाहिए, तो जब ये विचार जन्म लेता है उनके मन में, विचार उस क्षण से बालक के संस्कार का प्रारंभ हो जाता है, बालक के शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। हम कहते हैं कि अभी तो जीव भी नहीं आया, अवतरित भी नहीं हुआ, मतलब माता की कुक्षी में भी जीव नहीं आया, तो कैसे? मगर क्योंकि जैसे ही यह विचार आता है तो माता पिता के जनीन में प्रभाव डालता है। वो जो जीन्स हैं, जिसे हम कोश बोलते हैं, या तो जो रंग 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 कोश, या जो भी हम विज्ञान में कहते हैं, ऐसे जनीन में, जीन्स में उनका प्रभाव होता है, उनके विचारों। अब वो कैसा विचार करते हैं, बालक का संकल्प करना है, किस प्रकार का बालक उनको चाहिए, उसका मनोचित्रण, बालक का एक चित्र उन्होंने अपने मन में उपस्थित करना है और उसकी आराधना करनी है। ये जैसा विचार करेंगे वैसा बालक उनको मिलेगा। मगर उसके लिए ये जो कालखंड है, ये जो अवधि है 2 वर्ष की, हम इसलिए कहते हैं कि वैसे तो विज्ञान या हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि कहते हैं वो तो 90 दिन की ही बात करते हैं। 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर जब विचार होता है तब बालक का उसके विचार के अनुसार जनीन पैदा होते हैं, वो आकार धारण करते हैं, जीन्स बनते हैं, रंग सूत्र जिसे। मगर तो आयोजन करना है कुछ काफी समय के पहले, 1-2 वर्ष के पहले, उसमें माता पिता ने संयम से रहना है। जो जन्म देने वाले जो पति पत्नी हैं उन्होंने अच्छी तरह सोच विचार करना है कि हमें कैसा बालक चाहिए, उस प्रकार का वाचन, उस प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार का दर्शन, ये जो सब करना है वो माता पिता ने करना है। अब जाकर के कोई अच्छी आत्मा वहां आने के लिए अब संकल्पबद्ध होगी या तो अवतरण करने के लिए तैयार होगी। किसी भी आत्मा का आवाहन करने से वो आत्मा जो अंतरिक्ष में विचरित होती है, माता जी ने भी कहा है ऐसा, महर्षि अरविंद और माता जी ने भी इस प्रकार का विषय काफी छेड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी कहा है कि अंतरिक्ष में जो आत्माएं विचरती है, विहार करती हैं, वो इस प्रकार से देखती रहती है कि मुझे जाने का अच्छा स्थान कहाँ है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अच्छी धर्मशाला ढूंढते हैं, अच्छी होटल ढूंढते हैं, ठहरने के लिए अच्छा स्थान हो, वातावरण हो, पवित्र हो, और इस प्रकार। अच्छा, परम पूज्य गुरु जी मेरे ख्याल से आ गए हैं। प्रणाम गुरु जी, वंदन, सादर वंदन। बस मेरी बात मैं जल्दी ही पूर्ण करता हूं। मैं केवल 3 पुस्तक आपको दिखाना चाहता हूं, और ये 3 पुस्तक आप एक के बाद एक देख लीजिए, जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी ने पूरे समाज के लिए बनाए हैं। एक है गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान। तो माता ने अपने बालक के साथ, बच्चे के साथ संवाद करना है, गर्भ का ध्यान करना है, वो कैसे करना है, किस प्रकार की स्तुति उन्होंने बोलनी है, ये हमने पुस्तक बनाई है। दूसरा जो पुस्तक है वो अजन्मा शिशु की अंतर यात्रा, यह हिंदी में भी है और ये गुजराती में भी है, अजन्मा शिशु की अंतर यात्रा। तो ये जो
तीनों पुस्तकें माताओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और अभी मैं केवल एक बात बता करके मेरी बात पूर्ण करता हूँ। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी अभी जो काम करने जा रही है उसमें प्री नेटल केयर एंड एजुकेशन पूर्व प्रसूति का शिक्षण, वो प्री नेटल केयर एंड एजुकेशन, MA इन संस्कृत, और वो पर्टिकुलरली गर्भ विज्ञान के अंतर्गत वो हम तैयार कर रहे हैं। और तेजस्वी बालक तेजस्वी भारत, यह हमारा सूत्र है। और यह काम करते हुए हमें पूरे राष्ट्र में, और मेरे ख्याल से अभी मैं मेरी बात पूर्ण करता हूँ और आगे विषय बढ़ाते हैं। भारती बहन, चालू हो गया, प्रवचन चालू कर दिया। ઓડિયોનો જે પ્રશ્ન છે દાદા, એના વિશે આપણે પ્રિન્સભાઈને જણાવી રહ્યા છીએ.
अच्छी बातें करो, अच्छा बातें करो, भविष्य की आत्मा जागरूक करने को प्रसार है। दोनों टकराव इतने उनके थे, इतने बड़े थे, जिसमें मनुष्य का ज्ञान नहीं समझ रहा था। आपसे शायद मेहनत करके, तपस्या करके, साधना करके, केवल समर्पण, ज्ञान, संस्कार बनाना, ऐसा संस्कार बनाया जो उद्देश्य से आगे जो अंगति को बढ़ाना था, तो अंगति को अलग संस्कार इसी खुद उसी हम करना चाहते हैं। इस समय अपना साक्षात्कार पूर्ण नहीं करते। इसके बाद में उन्होंने फिर माध्यम को बनाने बना करके वो आत्म साक्षात्कार का संस्कार इसे दिया, उसके बाद में उसको अधिकृत किया। ભારતીબેન આપ થોડી શરૂ કરો, પરિચય આપો ગુરુજીનો. જે એમનો ઓડિયો નથી બરાબર, તો એનું કઈ જી એમને એટલા માટે જે લોકો ફરી વખત રીકનેક્ટ કરીને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે આખું, જેથી કરીને કદાચ ફેર પડે. પણ જો ત્યાં સુધી ભારતીબેન પરિચય આપે એવું શરૂ કરે તો એમ. આપ મ્યુટ હો તો અનમ્યુટ થઈ જજો ભારતીબેન. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय हर्षद भाई, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापकगण, श्री कृपानंद स्वामी जी आश्रम के सभी साधकगण, आप सभी का मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगी कि आश्रम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे गुरुदेव का ऑडियो अच्छी तरह से हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ ही देर में ये टेक्निकल प्रॉब्लम अगर दूर हो जाए तो पूज्य गुरुदेव हमारे बीच जरूर से आ जाएंगे।
अगर आत्मा ज्ञान को हाथ करता है तो आत्मा ज्ञान का भाव किसी भी चक्र को पसंद करता है तो उसको कोई शक्ति से कर लेता है उसका विसर्जन चक्र इस शक्ति को नहीं करता है तो कहने का अर्थ आवश्यकता माताओं दिल्ली बोले जो है एक अच्छा विचार एक अच्छा आनंद लगाता है एक प्रसन्न कराता है और महसूस करेंगे एक अच्छी स्थिति अच्छा आना तो अच्छी को मिलेगा ऐसा आता है इस मानवीय शक्ति को जागरूक करने को क्या आवश्यकता है आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में साथ हमारे शरीर में तीन मानव और जब मानवीय शक्ति जागरूक होता है तो जागरूक होता है तो सभी कुटुंब शास्त्रार्थ प्रस्तुत यह शास्त्रार्थ प्रस्तुत तो मनुष्य के जीवन को जितनी समस्या मनुष्य के जीवन को जितने प्रॉब्लम है मैं सभी प्रॉब्लम का संबंध आपके दो चक्र के साथ है तो कितने अच्छे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जीवन की जितनी समस्या सभी समस्या नए चक्र के साथ संबंधित है जैसे ही जागरूक होते प्रधानमंत्री लाए आप प्रधानमंत्री सामना करने वाला है मेरे सामना करने वाला है कि मेरे सामना करें धीरे 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 आपके सभी चक्र पवित्र होने पर आपके सभी चक्र शुद्ध होने लगते हैं शुद्ध होने के बाद आपके मन में शरीर भय कम हो जाता है उसके बाद आत्मा नहीं रहता है और जब शरीर नहीं होता है तो उसका असर आपके मन के ऊपर पड़ता है आपके मन में जितनी समस्याएं संबंध आपके शरीर के साथ है तो जैसे जैसे आप बनाता है जैसे जैसे आपके मन को समस्याओं में प्रभावित પ્રિન્સભાઈ સાથે સંકલન ચાલે છે કે ચાલે છે દાદા ચાલુ છે એટલે અત્યારે હવે શું કરવાનું આપણે ત્યાં લાઈટ ગઈ છે દાદા એટલે વળી પાછું એ લોકો બીજા એક માધ્યમથી બીજા યુનિટથી શરૂ કરી રહ્યા છે તો ત્યાં સુધી ફરી ભારતીબેન વાત કરે જી ભારતીબેન શિવ એટલે એકચ્યુઅલી જોડાઈ રહ્યા છે અને થોડું જઈ રહ્યા છે ભારતીબેન આપ શરૂ કરો જયભાઈ સ્વામીજીનું અત્યારે ચાલુ છે યુટ્યુબ ઉપર સરસ સંભળાય છે
भारती बहन बोले के आत्मा को फिर समाना होते जो आत्मा को जाना चाहता सब आत्मा आत्मा भगवान में महसूस करते आत्मा भगवान ज्ञान क्या करना था क्या नहीं करना था भगवान साधक को स्वयं प्राप्त होता है स्वयं को प्राप्त होता है इसको बाहर से उपदेश करने को कोई आवश्यकता नहीं होती इसलिए समय को ज्ञान शास्त्र आज विश्व भर में 20 साल के लिए इसमें प्रचलित होता है इसलिए प्रचलित होता है कि वास्तव में कोई उद्देश्य है क्या करना था क्या नहीं करना था कोई उद्देश्य है सिर्फ ध्यान करना था उन्होंने ध्यान करने को निर् दिया होता वैसे आत्मा ध्यान करता तो आत्मा ध्यान लगाना चाहता लेकिन क्या नहीं करना था क्या करना था इसका आपको सामने है लेकिन क्या करना था क्या नहीं करना था इसके लिए अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं तो कोई अच्छा नहीं बताएगा तो क्या चाहिए आपका मसला अच्छा है मैं मसला करूँ लेकिन वैसे आपका मरता आपका वो चाहिए फिर आपके पास में वो गलत चीज है जो आपने गलत चीज पकड़ के रखा है तो आपका मतलब आपके पास अच्छी हो जाएगी तो ऐसा कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है इसका खुद खुद हो जाएगा यही भी चलते होते यही भी बात होती लेकिन ये नहीं पाया मेरा से आया हमारे महाराष्ट्र का कारण हमारे दोस्तों जाति के कारण लोगों को महाजय प्राप्त हुआ आज हम बड़ा दिवस में आ रहे अरे अरे कितनी जल्दी बड़ा दिवस है बड़ा दिवस तक आप सफल हो लोगों को ऊपर बिहार से आता सालों पर देश के ऊपर को बिहार से मेरा इतनी जो है तो सब लोगों ने यहाँ से नहीं बना रहा था मैं यहाँ से बना हुआ यहीं से हो रहा करोगे नहीं स्ट्रीमिंग स्टार्ट चालू कर
फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को विनती है कि कुछ कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के कारण आप गुरुजी का ये व्याख्यान चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के यूट्यूब पेज पर देख सकें।
भाई शुरू करो। भाई शुरू करो। भाई शुरू करो। हाँ जय हवे। દાદા ભારતીબેન વાત કરી રહ્યા છે, મને લાગે છે પૂરું થયું એ સંદર્ભે વાત ચાલતી હશે. Greetings भाई to all panelists. जय भाई please call. ભારતીબેન हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो भारती बहन. हाँ લાઈવ થાય છે ક્યાં કે નથી થતું? જી જી આપણે લાઈવ જ છીએ ભારતીબેન. અચ્છા. હા, હા. नमस्कार. परम पूज्य स्वामी जी का प्रवचन हमने सुना. पूज्य गुरुदेव का हम खरे हृदय से आभारी हैं, क्योंकि गुरुदेव का ऐसा होता है कि जब वो ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं तो फिर गुरु शक्तियों से कनेक्ट होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां से लौट आने में उनको बड़ी दिक्कत भी होती है. जब ऐसी स्थिति बनती है तब स्वामी जी बड़े गहन ध्यान में रहते हैं और गुरु शक्तियां उनके साथ कनेक्ट रहती है. मुझे लगता है आज भी ऐसा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट हिमालय की गुरु शक्तियां गुरु जी के साथ कनेक्ट हो चुकी थी, और इसीलिए तो गुरु शक्ति या गुरु जी तो डीप मेडिटेशन में चले गए. हम सबको अनुभूति भी हुई. साथ साथ में क्षमा भी मांगती हूँ कि कुछ आश्रम के टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ रिले करने में हमको दिक्कत भी हुई. सभी साधक और जुड़े हुए सभी लोगों को मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी दिक्कत के बाद मुझे लगता है कि YouTube पर स्वामी जी का प्रवचन हम अच्छी तरह से सुन पाए थे. फेसबुक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के सारे अध्यापकगण और उनकी जो IT की टीम है उसने पूरे प्रयत्न करके हम सभी लोगों को फिर से स्वामी जी के प्रवचन के साथ जोड़ दिया था. मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी वहां से थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है. आप अनम्यूट हो जाइए भारती बहन. हाँ सही है. बोलो बोलो भारती बहन बोलो. तो मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही थी
कि ये यूनिवर्सिटी ऐसा काम कर रही है। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है जो अच्छे नागरिक इस देश के बनाए। बच्चे का जन्म कोई प्रेगनेंसी के बाद हम उनकी ट्रीटमेंट करें, माता की करें, पिता की करें, ऐसा नहीं है। लेकिन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का तो मानना है कि बच्चे का आयोजन है 3 साल पहले करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी चला रही है। 1-2 प्रोग्राम तो मैं भी जानती हूँ, जैसे कि तपोवन, हमारे भावनगर शहर में भी ये प्रोग्राम चल रहा है। कुछ बुक्स का परिचय भी हमने अर्शद भाई ने कराया कि जो बुक्स उनकी सारी टीम ने बनाई है, लिखी भी है, और ऐसे बहुत सारी बुक्स या तो बहुत सारा साहित्य मटेरियल उन्होंने लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भी वो यूनिवर्सिटी चला रही है। ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज पूज्य स्वामी जी का प्रवचन का आयोजन किया गया था। मैं यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे लगता है जो भी सुन रहे हैं मुझे, ये यूनिवर्सिटी को हम धन्यवाद भी करते हैं। अगर ऐसे प्रोग्राम कोई एनजीओ या कोई भी संस्था यूनिवर्सिटी के साथ अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है। इनके बहुत सारे प्रोग्राम है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा ही समर्पण ध्यान मेडिटेशन का भी ऐसा है, उनकी वेबसाइट पे पूरा साहित्य या पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ध्यान से भी आप जुड़ सकते हैं और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। लास्ट में सभी का उद्देश्य एक ही है कि भारत देश के नहीं लेकिन समग्र विश्व के नागरिक अच्छे बने, सशक्त बने, सक्षम बने और सेल्फ डिसिप्लिन वाले बने, और एक अच्छी ऑरा का निर्माण हो, ऐसा उद्देश्य के साथ ये सभी नागरिक का, सभी बच्चों का, बच्चे से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, और इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। फिर से मैं क्षमा चाहती हूँ। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एफर्ट्स, आश्रम से भी बहुत सारे एफर्ट के बाद भी जो टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम की वजह से ये कार्यक्रम में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, इसकी वजह से मैं आप सबकी क्षमा के साथ मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। भारती बहन, आपने कहा वैसे भले ही तकनीकी ओर से हमें कुछ व्यवधान आए हो, परंतु जब ईश्वर के साथ साक्षात्कार की बात हो तो आज गुरुजी का मननीय प्रवचन YouTube के माध्यम से सुनने के बाद जितने भी श्रोता है और भावक है उनको यह पता चल गया होगा कि स्वयं साक्षात्कार करने की बात हो ईश्वर से तो कोई भी व्यवधान हमें रोक नहीं सकते हैं। आज हमने ऐसा ही कुछ अनुभव किया। मैं भी हमारे जो वाइस चांसलर सर है उनको प्रार्थना करने से पहले बोलने के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन पहले मैं भी हमारी ओर से टीम में जुड़े हुए जो टेक्निकल स्टाफ है और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कुल सचिव जिन्होंने परोक्ष से व्यक्त करता हूं, एवं इस वेबिनार को टेक्निकली डॉक्टर वसोया सर ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें गाइड किया है और सहाय की है, उसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अब हमारे कुलपति श्री से विनती करूंगा कि वो अपने 2 शब्दों में इस वेबिनार का अंत करें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। केवल 2 मिनट लूंगा मैं आपकी। मुझे एक ही बात अंत में कहनी है। आप चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए इस प्रकल्प को, इस कार्य योजना को आप समझे। ये गर्भ संस्कार का जो कार्यक्रम हम करते हैं उसे हम कहते हैं तपोवन केंद्र। तपोवन केंद्र नाम के प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये कार्यक्रम सम्मिलित किया है। अब गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान हमारा प्राचीन गौरव है, प्राचीन हमारी विरासत है, और इसको हम फिर से सबके सामने व्यावहारिक रूप में लाना चाहते हैं। और इसके लिए हमने ये जो प्रयोग शुरू किया है
कि सगर्भा माताएं हमारे केंद्र में आए, 2-3 घंटे हमारे साथ रहें, हम विविध प्रकार की प्रवृत्तियां, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शिक्षण उनको समझाएं, वो हमारे शरीर की रचना को समझे, उनकी मानसिक स्थिति, भावात्मक स्थिति ये सब मजबूत हो, इस दृष्टि से हम ये सब काम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल हो सकती है, उनका मनोबल बढ़ता है, और ये सब जो है समाज के लिए अत्यंत हितकारी कार्यक्रम है। अभी हमने इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी किया है। 6 जून का यदि आप हमारे अखबार पढ़ेंगे, आपके यहाँ भी जो सभी एडिशंस में हमने दिए हैं हमारे ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आप देखिए कि उसमें हमने ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि आप अप्लाई कर सकते हो। आप तपोवन केंद्र की ये जो भी एनजीओ है, संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, वो जिनके पास ये कुछ भी ऐसी इच्छा हो, चाह हो, ये सब इसमें जुड़ सकते हैं। और ये केंद्र चलाना ये हमारे समाज के लिए हितकारक है। तो तपोवन केंद्र के एडवर्टाइजमेंट आप फिर से देखिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करनी है वो कीजिए, और जल्दी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें मिले और हम उसकी आगे की कार्यवाही शुरू करें। इसके लिए मैं आपको सबको निमंत्रित करता हूं, और आज आप इस वेबिनार में जुड़े हैं हम सबके साथ, इसके लिए आप सबका फिर से आभार व्यक्त करके मेरी भारती बहन खूब खूब धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद आपનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। આભાર ભારતીબેન। જી નમસ્તે। ખૂબ સરસ રીતે કાર્યક્રમ રહ્યો। ભલે મેં તમને વાત કરી એમ વ્યવધાન નડ્યા હશે, પણ આપણા દરેકની ચિત્ત શુદ્ધિ અને મનની અંદર પવિત્ર ભાવ હતો, એટલે અને ગુરુજીનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત હતું, એટલે કોઈ વાંધો ના આવ્યો। અને યુટ્યુબના માધ્યમથી પણ હર્ષદભાઈ આપણી સાથે લગભગ 1800 થી 1900 દાદા શ્રોતાઓ જોડાઈ શક્યા હતા, એવું હમણાં જોઈ શક્યા આપણે। એટલે આપણે ખૂબ સારી રીતે આ કાર્યક્રમને સંપન્ન કરી શક્યા છીએ। તો એ માટે આશ્રમની ટીમની સાથે આપ જે રીતે મેં અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે સેતુની જેમ કાર્ય કર્યું એ માટે આપનો આભાર। અને અમે ઈચ્છા રાખીએ કે ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી આવી જ રીતે જે કાર્યક્રમો કરી રહી છે એને ભવિષ્યમાં પણ આપ એવી રીતે આગળ અમને મદદ કરતા રહ્યો, અને આશ્રમ થકી અથવા અન્ય બીજા તપોવન કેન્દ્ર થકી આપણે સમાજ સુધી ખૂબ સારી રીતે આ કાર્યનો વ્યાપ વધારી શકીએ। નમસ્તે। ધન્યવાદ।